आज मैं बात करने वाला हूं उस कहानी की जहां हमारी हिंदुस्तानी सैनिक, हमारे भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना की मैं आज भी नहीं भूली इसको, मैं भूल नहीं सकती। मैं सबके भूल जाऊंगी, उदयमान को नहीं मैं भूल सकती, क्योंकि मेरा एक ही बेटा था। उसी मैदान में हूँ जहाँ मैंने आज से 24 साल पहले लड़ाई लड़ी थी। हिंदुस्तानी आर्मी की सांसें चलना मुश्किल था, लेकिन हमारी हिंदुस्तानी आर्मी, हमारी हिंदुस्तानी वायुसेना, एयरफोर्स यानी और थल सेना ने उन दुश्मनों को छक्के छुड़ा दिए थे। हाँ, मैं बात करने वाला हूं उस कहानी की जहां हमारी इंडियन आर्मी पर, हमारी भारतीय जमी पर पाकिस्तान ने धोखे से हमला किया था और हमारे वहां हिंदुस्तानी आर्मियों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मजबूती से मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने हिंदुस्तानी आर्मी ने अपने सीने में गोलियां खाकर भी हमारी सैनिक झुके नहीं। ये हमारी आर्मी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं 1999 की। जब 1999 की शुरुआत में जब हमारी हिंदुस्तान ने और पाकिस्तान ने अपने दोस्ती की बातें कर रहे थे, तब वहां से पाकिस्तानी आर्मी ने घुसपैठी बनकर हमारे भारतीय जमीन पर उसी मैदान में हूँ जहाँ मैंने आज से 24 घुसपैठ करने की कोशिश की। पाकिस्तानी आर्मी ने हमारी पहाड़ियों पर, हमारी कारगिल की पहाड़ियों पर, जहां बर्फीली पहाड़ियां है, वहां पर उन्होंने पूरी कब्जा कर लिया। हम बातें कर लेते हैं कि जैसे कारगिल की पहाड़ियों पर कुछ जगह हैं, जैसे टाइगर हिल, टोलो बोटिंग पॉइंट, हमारी ग्राउंड फ्लोर से, ग्राउंड सी लेवल से लगभग 48 से 75 मीटर टाइगर हिल की पहाड़ी पर पाकिस्तानी सैनिकों ने वहां पर कब्जा कर लिया। लेकिन कुछ हमारे हमारे हिंदुस्तानी के लोग सोच रहे थे कि वो पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, बट वो आतंकवादी है। लेकिन कुछ ऐसे खुलासे हुए कि वो पाकिस्तान आतंकवादी नहीं थे, पाकिस्तानी आर्मी थे। इसकी मैं आगे बातें करने वाला हूं कि किस तरीके से उसका सबूत मिला और ये कैसे खुलासा हुआ कि वो आतंकवादी घुसपैठी नहीं थे, बल्कि वो जब हमारी 1999 में जब हमारी दोस्ती पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती की बातें चल रही थी, उस टाइम पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की टाइगर हिल पहाड़ी और टोलो बोटिंग पॉइंट पर कब्जा कर लिया। जब मेरे प्यारे साथियों, क्या हुआ कि जब टाइगर हिल पॉइंट पर हमारे इंडियन लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके कुछ दोस्तों ने जब टाइगर हिल पर गया, तो उनके साथ पाकिस्तानी आर्मियों ने बहुत ही बर्बरता तरीके से व्यवहार किया। तब ये बातें समझ में आई कि ये आतंकवादी नहीं, पाकिस्तानी आर्मी है जो हमारे भारतीय जमीन पर कब्जा करने की कोशिशें कर रहे हैं। तब ये बातें हमारी इंडियन आर्मी को समझ में आई कि हमारे साथ कुछ साजिश के तहत प्लान किया जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होने वाला है। क्योंकि अगर मैं बात कर लूं कि गाइस, अगर ये प्लान घुसपैठियों का होता तो वो बर्बरता से इस तरीके से कुछ हरकतें नहीं करते, बट पाकिस्तानी आर्मियों ने कुछ ऐसा हरकत दिखाया है कि इंडियन आर्मी को समझ में आया कि जो भी ये प्लान किया जा रहा है वो पाकिस्तानी आर्मी की साजिश के तहत हो रहा है। तब तक हमारी इंडियन आर्मी ने समझ गई कि हमारे भारतीय जमीन को कब्जा करने की प्लान चल रही है। तब मेरे प्यारे साथियों, वहां पे हमारी इंडियन आर्मी ने क्या किया, वहां पे एक ऑपरेशन चलाया। इसका नाम ऑपरेशन विजय था। जैसे ही ये पता चला इंडियन आर्मी को, इसके तहत हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया। तुरंत ही ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया, जिसके तहत हमारी इंडियन आर्मी ने 30,000 सैनिक और उससे अधिक 30,000 से अधिक हिंदुस्तानी आर्मी और उसके साथ इंतजाम किया गया ताकि उन दुश्मनों की मुकाबला किया जा सके। फिर वहां इंडियन एयरफोर्स ने भी ऑपरेशन विजय के तहत वहां पाकिस्तानी आर्मियों पर हमला बोल दिया। लेकिन फिर भी गाइस, उस पहाड़ों पर चढ़ना मुश्किल था, जहां 4875 मीटर पहाड़ी ऊंचाइयां, जहां तेज हवाएं, जहां ऑक्सीजन की कमी, जहां सामने से दुश्मनों की गोलियां बरस रही थी, उस मुसीबत में हमारी इंडियन आर्मी ने, हमारी इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ताकत को, बिल्कुल अपनी मजबूती से उसको जवाब देने की कोशिश की। कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को पहली जीत कारगिल की टोलोलिंग की पहाड़ियों पर हुई थी। उसके बाद हमारी इंडियन आर्मी ने पूरी तरीके से पाकिस्तानी आर्मियों पर हमला बोल दिया था। वहीं हमारी 26 जुलाई 1999, जहां हमारी 26 जुलाई 1999 में पूरी तरीके से इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी ने, यानी हमारी हिंदुस्तानी
आर्मियों ने पूरी तरीके से मिलकर 26 जुलाई 1999 को पूरी हमारी पहाड़ियों पर अपने जमीन को कब्जे में कर लिया। लेकिन यहां हमारी जाबाज सैनिकों ने अपने बेजान की परवाह किए हुए अपनी जमीन को अपने हाथों में कब्जा कर लिया, जहां हमारी सैनिकों को बेपरवाह लगभग 527 जाबाज सैनिकों की शहीद हुई थी। इस तरीके से ये कारगिल की युद्ध सन 1999 में जो हुई थी, ये कोई आम युद्ध नहीं थी। बिल्कुल ये पाकिस्तानी आर्मी के साजिश के तहत किया गया था, जो बिल्कुल निंदा करने वाली युद्ध थी। बट फिर भी हमारी हिंदुस्तानी आर्मियों ने उस युद्ध को बिल्कुल सामना करके, जो हमारी आर्मी ने सामना करके उन युद्ध को, कारगिल युद्ध, अपने कब्जे में जमीन को लिया, उस वीर सैनिकों के लिए मैं सलाम करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।